चीमा साहब, माजी में जजेस का जो किरदार रहा है उसको देखते हुए क्या ये कहना या क्या ये तनकीद जायज है? एक तो आज रीमा ने बहुत ज्यादा शॉक पहुंचाया और मेरी तवक्को से ज्यादा है। मैं अभी तक ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये बात के जो जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से बात हो रही थी। जुल्फकार अली भुट्टो ने जो अपना आइन बनाया था उसी में एक तरमीम जो उन्होंने की थी वो जजेस को कंट्रोल करने के लिए की थी। तो उनका एक मसला लाहौर के हाई कोर्ट सरदार इकबाल के साथ चल रहा था, तो उनको हटाने के लिए उन्होंने एक तरमीम कर दी थी कि 3 साल से ज्यादा वो बंदा चीफ जस्टिस की रह सकता। उसके बाद जो है वो जस्टिस मौलवी मुश्ताक की पारी थी, लेकिन उनको नहीं बनाया था। 8वें नंबर से आगे इरफान कादिर साहब के जो सुसर हैं उनको लेकर आए थे। तो जब जिया आए तो उनको मौलवी मुश्ताक को ये गुस्सा था। इसी तरह एक और थे जस्टिस यकूब, उनकी उन्होंने एक्सटेंड कर दी थी। और जब वो भुट्टो साहब गए तो उसकी जगह शेहनवार आ गए। तो ये अपने अपने वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो स्टैब्लिशमेंट के कोई पूडल से, बेसिकली उनकी उन जजेस की भी अपनी ग्रीवेंसेस थी। अब यह है कि जो रीमा ने दूसरी बात की कि जो पार्लियामेंट को इख्तियार, हम भी चाहते हैं कि पार्लियामेंट को इख्तियार मिले, लेकिन आज जो रीमा ने इख्तियार दिया ये तो बहुत ज्यादा दे दिया। मेरे ख्याल इस पार्लियामेंट की ये औकात नहीं है। लफ्ज़ नहीं हो गया? नहीं, मैं इसको क्वालिफाई करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो सेलिएंट फीचर्स में ये पार्लियामेंट चेंजेस नहीं कर सकती। अब आप देखें कि एर्दोगान वो इतनी देर से एक तरह से एक बड़ा एब्सोल्यूट रूलर है टर्की का। उनका जो एक मेन एक कैरेक्टर है वो सेकुलर है। जो उनका आइन है वो सेकुलर है। वो उसको अभी तक उसमें कन्वर्ट नहीं कर सका, हालांकि वो खुद एक इस्लामिस्ट है। वो अभी तक ये नहीं कर पाया। तो इसी तरह इस पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि अगर पूरी पार्लियामेंट उसमें हर तरफ मिर्जा यार ही घूम रहा हो, यानी कि उधर कोई और ना भी हो, उधर पीटीआई ना भी हो, ये फिर भी जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनको ये पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। और अगर वो ऐसी कोशिश करेगी तो उधर जो एक जुडिशरी की इंटरवेंशन बनती है। अगर वाकयातन हम चाहते हैं कि यानी कि वो उस तरह का पार्लियामेंट कर सके, तो फिर उसके लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होगी, जो जिसका एक मैंडेट होगा कि हम अपनी जो आइन है इसके जो बेसिक फीचर्स हैं इनको चेंज करना चाहते हैं। और इस पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है। ना इस पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो औरतों को कम दर्जे का रख ले। इतना इख्तियार इस पार्लियामेंट के पास नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, ये मौजूदा वो वाली असेंबली नहीं है। ये काम उमर, ये आइन में कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे इलेक्ट होगी? हमारी यही पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टर्की वाले कर सके हैं? ये नहीं होता है। इसके टर्की का डिफरेंट सिस्टम है ना उमर, हर मुल्क का डिफरेंट सिस्टम होता है। जैसे आप ये कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि क्या ये पार्लियामेंट चाहे तो 2/3 अक्सरियत से वो चाहे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर हो जाए तो वो कर सकती है? यस, 18वीं तरमीम 21st अमेंडमेंट वाली जजमेंट में इस पे तफसील से बहस हुई थी और जजेस ने यही कहा था कि ये हमारी पार्लियामेंट, देखिए मुख्तलिफ ममालिक की कॉन्स्टिट्यूशंस डिफरेंट होती हैं। कुछ में अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स वो डिफाइन कर दिए जाते हैं कि ये हैं हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक फीचर्स। उनको तब्दील करने का तरीका कार भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है कि क्या होगा। उसके लिए कभी रेफरेंडम की जरूरत हो सकती है, कभी मुख्तलिफ तरीका कार दिया गया है। हमारी आइन में नहीं दिया गया। हमारे आइन में यही है कि यही पार्लियामेंट है। ये जब मुझे ये बताएं जी कर सकती है पार्लियामेंट, कुछ भी कर सकती है, सेक्युलर आइन भी बना सकती है। और कुछ जजेस नहीं हैं जो उसको तब रोकेंगे और ये कहेंगे क्योंकि हमारी नजर में ये सेलिएंट फीचर्स के खिलाफ है। अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कीजिएगा, फिर शहजाद भी कुछ कहना चाहिए। जजेस ने आज तक जो इंटरवेंशन की है वो इसी बुनियाद पर की है। वो बेशक बाज का एक चीजों को स्ट्रेच भी करते आए हैं। जो बात वो बात का जो उन्होंने 18वीं तरमीम में जो एतराज किए उसमें वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे ले गए, तो अगेन वो उसमें उन्होंने गलत तरीके से किया होगा। बात यह है कि जो उन्होंने सेलिएंट फीचर्स को बुनियाद बनाकर किया था कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और तो इसके अलावा उमर, सेलिएंट फीचर्स हैं क्या? पाकिस्तान के आइन के सेलिएंट फीचर्स क्या है? हर जज की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन थी। कुछ जजेस के लिए कुछ थे क्योंकि डिफाइन नहीं किए गए ना, उन्होंने खुद से इंटरप्रेट किए आइन से निकाल के। आपके लिए कुछ और होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे।
नहीं, लेकिन नहीं, तो फिर इतनी चीजें अगर इतना ज्यादा भाम होगा तो फिर तो पार्लियामेंट, आई डोंट थिंक कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है इस पर। शहजाद भी कुछ इसके अंदर आपकी ये जो ऐड करना चाह रहे हैं, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भेजने की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट इतनी एब्सोल्यूट है। शहजाद साहब इसके ऊपर भी कुछ कह, वैसे रीमा इसके ऊपर मुझे और एक दिलचस्प सवाल है, बट शहजाद का सवाल पहले लेते हैं हम। एक सेकंड शहजाद जी। अब मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर कल को कोई पार्लियामेंट बुनियादी हकूक की तब्दील कर देती है, मिसाल के तौर पे आर्टिकल 10 निकाल दें आप, तो फिर इसके बाद इसका मतलब ये है कि जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। फिर जो अवामी एहतजाज है वही एक जरिया। फिर अवामी एहतजाज को भी हम क्यों वैल्यू करें जब एक पार्लियामेंट है जिसकी अक्सरियत 2/3 है, यानी कि हम कह रहे हैं 2/3 मुल्क उसके साथ खड़ा हुआ है, तो फिर आप एहतजाज भी किस सूरत में करेंगे? क्या पार्लियामेंट का ही पॉइंट बदलने के लिए ना जी, लेकिन आपका एक माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना। नहीं, मैं आप ठीक कह रही हैं, वो तो किसी का भी हक है, वो तो कोई एक सिंगल वॉइस किसी भी इशू के सामने खड़े हो सकती है, लेकिन सामने फिर आपके इखलाकी तौर पे एक पार्लियामेंट कहेगी कि हमारी 2/3 मेजोरिटी है, हमने ये कर दिया, आप एहतजाज करें, आपका हक है, बट इससे आगे कुछ नहीं हो सकता पॉसिबल। ये ठीक है, बिल्कुल शायद कानूनी तौर पर जो हमारे पार्लियामानी निजाम है उसके तहत शायद यही हो, लेकिन ये कितना डेंजरस है हमारे सूरत हाल में, क्योंकि जहां हम बात कर रहे हैं कि जब जुडिशरी को आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी, उन्होंने आर्टिकल 19 इंसर्ट करवा दिया जबरदस्ती, बिल्कुल एक फैक्ट है, उसको इफ्तिखार चौधरी साहब ने धमकी दे दी थी, पूरी 18वीं तरमीम उड़ा दूंगा अगर इसको सही नहीं किया गया, और फिर 19th अमेंडमेंट आई, ये बिल्कुल ठीक है। हम बात करते हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स को जो है वो भी अदालतों ने उड़ा दिया है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को ही उड़ा दिया। एक मिनट पॉइंट मुकम्मल करने दें। लेकिन अब हमने देख लिया है इस मुल्क में कि 2/3 किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है। यानी एक पार्टी जिसकी एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटी हो, उसको आप रिजर्व सीट दिलवा के, उसको आप फॉर्म 47 के जरिए अगर 2/3 मेजोरिटी दिलवा दी है आज आपने, तो ये कल भी हो सकता है, पाकिस्तान में परसों भी हो सकता है। मैं सिर्फ तो फिर ऐसी सिचुएशन बात कर रहा हूं कि कितना जवाब दे दे। वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से फॉर्म करके 2/3 मेजॉरिटी आप कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट आ गया, जवाब ले ले। लेकिन मेरे ख्याल से हमारी शहजाद पॉइंट आ गया, जवाब ले ले। पॉइंट आ गया, जवाब ले ले। पार्लियामेंट ये भी फैसला कर सकती है। सर जवाब ले लेना, जवाब ले ले सर, जवाब ले ले। रीमा आज मजा आ रहा है कि उमर और शहजाद दोनों मुझसे, मैं दोनों से डिसएग्री कर रही हूँ। डिसएग्री नहीं, देखिए मैंने इसके बारे में ना जब से बेसिक स्ट्रक्चर का सुना भारत से, तब से मैंने अपनी जिंदगी के बहुत से महीने, आप लिजिट सच में बता रही हूँ, इस सवाल पे गुजारे, क्योंकि मेरे लिए एज अ डेमोक्रेट ये सोचना, ये खुद से अपने आप को कन्विंस करना बहुत जरूरी है कि सही सिस्टम और बैलेंस क्या होनी चाहिए। अब शहजाद प्रैक्टिकली जो बात कर रहे हैं, इस सिस्टम ने हमें बहुत कुछ सिखाया और मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मजीद मजबूत कर दिया। अब सोचिए इस सिस्टम की, अगर मुझे लगा कि मेरी सेवियर अदालत है, अदालत जो है वो 26th अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन करेगी बेसिक फीचर्स के बुनियाद पे। पार्लियामेंट ने क्या किया? उन्होंने जजेस की तादाद डबल कर दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन मैनिपुलेट ऐसे की कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास भी आप जाएंगे, वहां पे इस सिस्टम के हक में ही फैसला आएगा। तो जब सिस्टम इतना सिनिकल हो जाए कि वो अपनी मेजॉरिटी 2/3 खुद बना ले, तो वो सिस्टम अदालत को भी इसी तरह फंक्शन करवाएगा जैसे वो चाहेगा, और उसमें जजेस हमेशा कंप्लिसिट होंगे, हमेशा। आप हमारा माजी उठा के देखें, इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, उसमें कोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि आपको 17 इंडिपेंडेंट जजेस जो आपकी तरह सोचेंगे वैसे मिलेंगे। जजेस भी मैनिपुलेट होंगे। तो अगर आप प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं ना, आपका साथ वो जजेस नहीं देंगे। वो जजेस, इनफैक्ट लेट मी ऐड, उन जजेस ने 2/3 मेजॉरिटी सिस्टम को लेके दी, वही जजेस थे। तो रीमा एक सेकंड, रीमा यानी आप ये कहना चाह रही है, एक माजरत तो शहजाद सिस्टम बना दिया जाएगा, अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है ना, बना दिया जाएगा, ऐसा ही बना दिया जाएगा, तो प्रैक्टिकली यू वोंट गेट एनी डिफरेंस तरमीम के जरिए वही बनाया गया ना, बिल्कुल वैसे ही बनाया गया ना। उससे पहले भी थ्रू एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट भी तो चेंजेस की गई ना। और जब सिस्टम इतना ज्यादा है कि वो फंडामेंटल राइट्स छीन ले, इतनी इस एक्ट से पहले वो इंश्योर करेंगे कि जजेस जो है ना वो हमारे पास उतनी। हमारी हिस्ट्री हमें ये दिखाती है, सिर्फ हमारी नहीं, दुनिया में कई ममालिक की हिस्ट्री यही दिखाती है कि इस तरह के इकदाम से पहले सिस्टम इंश्योर करता है कि अदालतें भी उस तरह से ना बैठी हो। मुझे कोई ऐसी मिसाल दे जो हमारी अदालतें सबके खिलाफ जाके उन्होंने कोई ऐसा फैसला किया हो जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। नहीं होता ये पॉलिटिकली ऐसी सिचुएशन। क्योंकि 8 फरवरी 2024 के बाद जो इलेक्शन हुए,
और उसके बाद इस हुकूमत को एक खतरा था कि शायद हमारी लेजिटिमेसी को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर दिया जाएगा। उस वक्त तक फिर भी जो आपके सीनियर जजेस हैं, हुकूमत ये महसूस कर रही थी कि वो उनके खिलाफ हैं। हेंस आपने देखा कि एक 26वीं तरमीम लाई गई और उसके बाद जो है वो सिस्टम को ही तब्दील किया गया कि पहले चीफ जस्टिस अगर सीनियरिटी पे बनता था तो अब वो नहीं बनेगा। पहले अगर जो है एक आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत एक कमेटी बनाई थी कि जो फैसला करेगी कि बेंच क्या बनेगा, उसको तब्दील कर दिया आपने आईनी बेंचेस में। सो यू हैव टू डिस्टॉर्ट द सिस्टम ताकि आप अपनी मर्जी के लोग लाएं। अदरवाइज हुकूमत को ये फेयर था कि शायद ये जो मौजूदा स्ट्रक्चर है ये हमें स्ट्राइक डाउन कर देगा। जी अलीना, मेरा है कि आपको एक प्रोग्राम उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बुलाने चाहिए, ये तय कर लें कि क्या ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो आइन के बेसिक फीचर को सैलिएंट फीचर को चेंज कर। नहीं, वैसे मैं रीमा की राय एक सेकंड मैं एक और चीज समझना चाहती हूं। मैं एक जुमला प्लीज ऐड कर दूं। रीमा जो बात कर रही है लीगली उससे इख्तिलाफ नहीं है। बात इख्तिलाफ इससे है कि जो जिस तरह हमारे यहाँ एक तरीका कार पता चल गया है कि 2/3 इलेक्शन नहीं जिताना है, आपने 2/3 क्रिएट कैसे करनी है। एग्जैक्टली। उसके बाद इट इज वेरी डेंजरस। नहीं तो फिर हम सारे इख्तियार पार्लियामेंट को दे दें। अच्छा बट मुझे डेंजरस बात है कि सारे इख्तियार आप जुडिशरी को दे दें। शहजाद, आप जो बात कर रहे हैं उसके मतलब तो यह है कि पार्लियामेंट जब चाहे रूल्स को रिट भी कर सकती है ना। तो अगर उसके कोई बेसिक फीचर्स नहीं होंगे, सैलिएंट फीचर्स नहीं होंगे, कोई बंदा डिसाइड ही नहीं कर पाएगा। रीमा यही कह रही है ना, रीमा एग्जैक्टली यही कह रही है। उनकी राय रीमा जरा मजीद वजाहत के लिए कहते हैं, बस एक इंक्लूडिंग कमेंट होगा कि आप ये कहना चाह रही हैं 2/3 अक्सरियत अगर पार्लियामान के पास है तो वो सब कुछ आइन में तब्दील कर सकती है बशमूल बुनियादी हुकूक। एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि हमारा आइन कहता है। आप मुझे बता दें अगर पाकिस्तान में और क्या तरीकाकार है, अगर मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बने, क्या तरीका है, कहां से हम निकालेंगे वो तरीका? और इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा आ सकती हैं। ठीक है, एज इंटरेस्टिंग एज दिस और इससे मुतल्लिक कई सवालात हैं।